पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती लगातार बीजेपी और मरकजी हुकूमत पर हमलावर हैं। हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट के बाद अब उन्होंने यादगार और तारीखी इमारतों को लेकर बयान दिया है। अनंतनाग में सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी की सारी दिलचस्पी तारीखी इमारतों, मजहबी मकामात और शहरों के नाम तब्दील करने पर मरकूज है। उन्होंने बीजेपी को चैलेंज किया कि अगर उनसे मुमकिन हो तो वो ताजमहल और लाल किले की हैसियत को तब्दील कर देख लें। उन्होंने कहा कि अफसोस की बात है कि मरकजी हुकूमत अवामी फलाह और बहबूद के बजाय फिरकावारियत को फरोग दे रही है। ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं, आपस में झगड़ा कराना चाहते हैं। अगर इनमें दम है तो ताजमहल जैसे जो इस किस्म के हमारे पुराने लाल किले जैसे, तो उनको मंदिर बना के दिखा दे। फिर हदबंदी कमीशन रिपोर्ट को लेकर पीडीपी का एहतजाज जारी है। गुलमर्ग असेंबली हल्के के पीडीपी यूथ विंग के इंचार्ज एडवोकेट अली मोहम्मद ने हाजीबल और खाईपुरा को गुलमर्ग असेंबली हल्के में शामिल करने का मुतालबा किया है। तनमर्ग के लोगों ने भी पीडीपी लीडर के मुतालबे की हिमायत की। मकामी लोगों का कहना है कि बाबा रेशी और खाईपुरा को शामिल किए बगैर गुलमर्ग असेंबली हल्के का ख्याल अधूरा है। मकामी लोगों का यह भी कहना है कि दोनों इलाके तनमर्ग से करीब वाक़ हैं, इसलिए इसे वागूरा या किरीरी से मुंसलिक करना गैर मुंतकी फैसला है। जैसा कि आप सबको पता है, जो गुलमर्ग की कॉन्स्टिट्यूंसी है इसको फिर से एक बार रेस्टोर किया गया है, लेकिन इसमें कुछ हमारे जो मेन एरियाज़ थे जिसमें इलाकाई पटवारी सर्कल हाजीबल, जिसमें पटवारी सर्कल खईपुरा, ये सिर्फ खईपुरा और हाजीबल की बात नहीं है। अगर आप टोटल में इनको देखें, अराउंड कम से कम 18 से 20 गांव छोटे बड़े हैं जिनको जो है एक्सक्लूड किया गया है गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी। खूब सा तारी हो गया हमारे इलाके के लोगों को, खासकर इलाका हाजीबल जो आता है कम से कम 15 गांव है, और इलाका खईपुरा जो है कम से कम 5-8 गांव, ये भी बड़े बड़े। एक खौफ की कैफियत तारी होगी लोगों में कि अब हमारा क्या होगा। मेरी ये गवर्नर इंतजामिया से अपील है एलजी साहब से कि मेहरबानी करके आप टाइमली इंटरवेन कीजिए इस मसले पर। हाल ही में जो डिलिमिटेशन कमीशन का जो फैसला आया है कॉन्स्टिट्यूंसी टंगमर्ग के बारे में, ये हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। हमें खासकर हाजीबल बाबाशी एरिया जो है या खैफुरा का एरिया जो है, हमें वोगुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ इन्होंने जोड़ा है, ये हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। बाबाशी एरिया जो है वो हार्ट ऑफ टंगमर्ग है, हार्ट ऑफ गुलमर्ग है। हम बिल्कुल गुलमर्ग के बीच में रहते हैं। जो हाल ही में जो फैसला है वह बिल्कुल मंजूर नहीं है। हम गवर्नर इंतजामिया से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे मसले जो है इन पे गौर खोज किया जाए। उधर पुलवामा में पीडीपी सदर ने एलजी इंतजामिया से मुख्तलिफ सूबों में हिरासत में ले गए जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रिहा करने का मुतालबा किया। सहाफियों से बात करते उन्होंने कहा कि बहुत से कश्मीरी नौजवानों को मामूली इल्जामात में जेल में रखा गया है। उन्होंने एलजी इंतजामिया पर जोर दिया कि हुकूमती सतह पर इन नौजवानों की रिहाई का इंतजाम कराया जाए। इस मौके पर उन्होंने सूर्य मंदिर में पूजा किए जाने को लेकर भी एलजी पर सवाल उठाए कि जो हमारी जो रियासत है, यहाँ सेकुलरिज्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सैकड़ों सालों से इकट्ठे रह रहे हैं। यहाँ मस्जिद के साथ गुरुद्वारा भी है, जियारत भी है, मंदिर भी है। ये हमारी हेरिटेज है, हमारी पहचान है। तो जो एलजी साहब हैं वो कोई महंत नहीं है, वो कोई पुजारी नहीं है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। वो जहाँ पहुँच जाए पूजा करना शुरू करते हैं, बल्कि उनको ध्यान देना चाहिए यहाँ बिजली, पानी, सड़क तरक्की पे ध्यान देना चाहिए। और यहाँ हमारे हजारों की तादाद में हमारे नौजवान छोटे छोटे बिल्कुल जो कोई चार्जेस ही नहीं है, ऐसे उनको बंद करके रखा है जेलों में। और यहाँ हमारे हेड ऑफ द स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट खुद कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, ऐसे जगह पे पूजा करते हैं जो इस वक्त किसी डिपार्टमेंट के अंदर है, जहां आप पूजा नहीं कर सकते हैं, जो एसआई के पास है जहां पूजा नहीं कर सकते हैं। तो जब हमारे स्टेट का हेड ही कानून की धज्जियां उड़ाएं तो बाकियों से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बढ़ते आगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तालीमी इदारों के करीब शराब की दुकान खोले जाने की मुखालफत की है। श्रीनगर में सहाफियों से बात करते हुए एनसी के सूबाई नायब सदर हसन परदेसी ने कहा कि एलजी इंतजामिया का ये फैसला अदालत उज़्मा के अहकामात की शरई खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि नौजवानों में मंशियात के बढ़ते इस्तेमाल से माशरा पहले ही तशवीश में मुब्तला है। ऐसे में स्कूलों के करीब वाइन शॉप खोलने से नौजवानों पर मनफी असरात पड़ेंगे। इस मामले को लेकर बीजेपी लीडरान पर भी उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जो बीजेपी लीडर इसकी मुखालफत कर रहे हैं, उन्हें हुकूमत पर इस फैसले को वापस लेने का दबाव बनाना चाहिए। हर क्वार्टर से जो है इस
इस ऑर्डर की इन रिटेल वाइन शॉप्स की मजम्मत हो रही है। मुझे ये समझ नहीं आता है कि किस मुँह से जो बीजेपी वाले इसकी मुखालफत कर रहे हैं, जबकि उन्हीं की हुकूमत चल रही है, उन्हीं के रूल चल रहे हैं, ये उन्हीं का ऑर्डर। प्रेस से आने से पहले, आवाम के पास जाने से पहले उनको चाहिए कि अपने हुक्मरान जमातों से जोर डाल के जो है ये ऑर्डर जो है ये रिवोक करें, फिर उनको इसके बारे में कोई स्टेटमेंट देना चाहिए। वहीं इलाकाई जमातों के बाद अब आम आदमी पार्टी ने भी हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट की तनकीद करते हुए इसे गैर आईनी करार दिया है। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर रकीब उल राशिद ने श्रीनगर में सहाफियों से बात करते हुए कहा कि रिपोर्ट तैयार करने में जम्मू कश्मीर की जोग्राफियाई सूरत-ए-हाल और आबादी के तनासुब को सिरे से नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त बिलवास्ता बीजेपी ही हुकूमत कर रही है। स्टेटहुड और असेंबली इंतखाब के हवाले से बीजेपी की यकीन दहानियों पर उन्होंने कहा कि जब तक मरकज में बीजेपी की हुकूमत है तब तक जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात नहीं होंगे। तो डिलिमिटेशन का मैं बोलूँगा, इससे पहले भी मैंने डिलिमिटेशन के बारे में बोला था। यहाँ पर पॉपुलेशन को लेकर नहीं देखा गया हुआ है, यहाँ पर जोग्राफी को देखकर, जोग्राफिकल कंडीशंस को देखकर इन्होंने डिलिमिटेशन प्रोसेस किया हुआ है। और बीजेपी का तो ये तो हर एक को पता है, बीजेपी जहाँ पर भी इसने कोई आज तक बयान दिया हुआ है, ये बिल्कुल जुमलेबाजी करते हैं हर जगह पे और अपनी मनमानी कर रहे हैं हर जगह पे। कोई चीज़ कानून या कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं हो रहा है। सफर हज के लिए आजमीन की तैयारियां तेज हो गई हैं। मुल्क भर के हज हाउसेज में दस्तावेजात के अमल को मुकम्मल किया जा रहा है। श्रीनगर हज हाउस में भी तकरीबन 5000 आजमीन हज के दस्तावेजात के अमल को मुकम्मल कर लिया गया है। वाज़ेह है कि गुज़श्ता 2 बरस कोरोना बहरान के सबब सफर हज भी मुतासिर रहा। बेमीना श्रीनगर वाक़ई हज हाउस पर आइंदा सफर हज के लिए दस्तावेजात का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। वाज़ेह के साल रजिस्ट्रेशन का अमल ऑनलाइन ही मुकम्मल किया गया। गौरतलब है कि इस बरस जम्मू कश्मीर से 5281 आज़मीन हज सफर हज के लिए जाएंगे। हमने फार्म भर दिया है 31 दिसंबर को 2021 को, फिर कवर नंबर 2-4 दिन के बाद आया। कवर नंबर के बाद 30 अप्रैल को हमारी ये टिकट निकली है, तो फिर पहली पेमेंट अनाउंस हुई है रेडियो पर, आप 31,000 रुपीज़ पर हेड भर दीजिए। हम 2 है मियाँ बीवी, तो मैंने 1,62,000 भर दिया है। अब आज मैं यहाँ डॉक्यूमेंट्स भरने के लिए आया है। इसमें बैंक रिसिप्ट है, कोविड सर्टिफिकेट 2 है, पासपोर्ट है, पासपोर्ट फोटो स्टेट, और है वो ऑनलाइन फार्म, तो बैंक रिसिप्ट, बैंक अकाउंट, तो वो हमने पूरा भर दिया और पासपोर्ट रिसिप्ट आज ले लिया। एक तो इनको हमें ये लेना था, पासपोर्ट लेना था, और बैंक जो ड्राफ्ट थी वो लेनी थी, और जो मेडिकल सर्टिफिकेट थी वो लेनी थी, और कुछ और लवाजमात थे वो बनने थे। वो तो हमने सब एक्चुअली हमने ऑलरेडी ऑनलाइन ये सबमिट किए थे फार्म। अब इनको ये फार्म लेने थे और वो ये पासपोर्ट लेने थे, और ये जो हमने ड्राफ्ट भरी थी जो पहला इंस्टॉलमेंट था वो लेना था, और वो मेडिकल सर्टिफिकेट लेनी थी, ये पहले इनको तो अनफॉर्चुनेटली जो 65 ईयर्स की जो एज बैंड रही है वहाँ पे, तो उनकी वजह उनका नहीं हुआ, बट हम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि अगले साल इंशाल्लाह उनका भी हो जाएगा। सो अल्हम्दुलिल्लाह इस बार तो हमारा हुआ है। इसमें जो है ना डॉक्यूमेंटेशन की जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो हज हाउस ने बताई थी, हमने वो पहले सबमिट की है, और उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पे सबमिट करने थे, जैसे पासपोर्ट है और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट्स हैं, तो हमने डॉक्यूमेंट सब पूरा वहाँ पे सबमिट किया है। पूरी कंप्लीट होगी, और जो पासपोर्ट है, मैक्सिमम पासपोर्ट हमारे पास आ गए हैं। तकरीबन 5281 का कोटा में है, तो यहाँ के जो वैली के मैक्सिमम पासपोर्ट हमारे पास आ गए हैं। अब जम्मू के कुछ 900 पासपोर्ट रह गए हैं, वो भी 1-2 दिन में आएंगे। इसके अलावा हमारे लद्दाख के 215 आज़मीन भी है, उनका भी हम भी देख रहे हैं हज का। तो 1-2 दिन में हम ये रवाना करेंगे हज, ये पासपोर्ट्स और जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं वो हज कैंप इंडिया को। तो कितना हमारा हज हाउस जो है गियर अप है तो हर स्टेट इस साल? तो आपने खुद भी देखा होगा, तो 1-2 दिन तो अभी ज़रा हेक्टिक ही था। आपने देखा होगा जब ये पासपोर्ट्स भरते थे, डॉक्यूमेंट्स भरते थे, लेकिन आज तो थोड़ा क्योंकि ख़त्म हो गया उनने, जो जिनको बनना था पासपोर्ट्स या पैसे वो तो ख़त्म हो गए। अब एकाध और आ रहे हैं, और जो एडवांस पेमेंट है 81,000 का, उसका हमने टाइम और बढ़ाया है 10 तारीख तक, क्योंकि वो 6 तारीख की तक था। अब जिसने नहीं भर दिया होगा वो 10 तारीख तक भर सकते हैं।